अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान यासिर शामी आपकी खिदमत में हाजिर हैं और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। इस वक्त मौजूद हूँ मैं मुल्तान में और एक ऐसी छत पर मौजूद हूँ जहाँ पर आपको एक खूबसूरत और कुशादा रूफ गार्डन नजर आ रहा है। इस घर के मालिक ने आर्टिफिशियल ग्रास का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि खूबसूरत और नेचुरल वो वाला ग्रास जो स्टेडियम्स में लगाया जाता है, खास तौर पर ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट करवाकर यहाँ खूबसूरती से इसको लगाया गया है। आप पूरी छत को देख सकते हैं, आपको एक बागीचे का मंजर पेश कर रही है जिसमें मुख्तलिफ किस्म के अमरूद, अनार और लेमन के दरख्त भी लगाए गए हैं, जबकि सब्जियों में करेले, भिंडियां, बैंगन और इसके साथ साथ हरी मिर्चों को भी इन्होंने घर के इस्तेमाल के लिए अपनी ही छत पर लगाया है। अगर फूलदार पौधों की बात करूं तो इसमें इन्होंने गुलाब, चंबेली और कली के पौधे लगाए हैं। पूरा मोहल्ला इनकी छत पर आता है और ना सिर्फ वो गुलाब और चंबेली की फूलों से, खुशबुओं से अपने आप को महसूस करवाते हैं, यहाँ पर इन्होंने स्मार्ट इरिगेशन सिस्टम लगाया है जो कि पूरे के पूरे ग्रास को इक्वली पानी फराहम करता है। और इसके साथ साथ जो रात के वक्त यहाँ पर इन्होंने लाइटिंग की है, ये स्मार्ट लाइटिंग है जिसको आप किसी भी एप्लीकेशन की मदद से दुनिया के किसी भी कोने से कंट्रोल कर सकते हैं। और इस घर की खूबसूरती और नफासत में ये लाइट्स भी चार चांद लगाती हैं। इसी रूफ गार्डन की छत पर कोने पे इन्होंने एक खजूर लगाया है, जबकि मेरी बैक साइड पर आप देख सकते हैं ये खूबसूरत फाउंटेन जो है जिसके इर्द गिर्द संगे मरमर लगाया गया है और स्क्वायर फॉर्म में ये इसकी खूबसूरती में चार चांद लगाता है। जबकि रात के वक्त इसको रेड और ग्रीन लाइट्स जब दी जाती हैं तो ये फाउंटेन जो है एक बरकी कुमकुमे की शक्ल इख्तियार कर लेता है। जो आप खूबसूरत छत देख रहे हैं इसको गज़ीबो कहा जाता है, जिसके अंदर इन्होंने खूबसूरत एडिसन्स बल्ब लगाए हैं और यहाँ पर ये कैंडल लाइट डिनर से महजूज होते हैं। मेरे मोस्ट लेफ्ट साइड पर आपको एक स्मार्ट किचन नजर आ रहा है जिसमें क्रोकरी की तमाम अशिया मौजूद हैं और इसके बिल्कुल पीछे एक खूबसूरत वॉशरूम है। इसी रूफ गार्डन में ये खूबसूरत एक सजी पॉइंट या बारबेक्यू पॉइंट बनाया गया है, जिसके साथ साथ आपको 4 चेयर्स और एक टेबल नजर आ रहे हैं जहां पर ये नाश्ते करते हैं। अब जो है सावन भादू का महीना है और सुबह के वक्त यहाँ शबनम जब इस ग्रास पे पड़ते हैं तो ये नंगे पांव अपनी तलियों को ठंडक फराहम करने के लिए इस पर चहलकदमी करते हैं। यूं तो आमतौर पर इर्द गिर्द बहुत से घर हैं, लेकिन ये घर दूर से और अगर आप मास्टर व्यू में देखें तो कितना खूबसूरत लग रहा है और अपने आप को यूनिक बनाता है इस मोहल्ले में मौजूद तमाम छतों से। इस रूफ गार्डन की छत पर सबसे खूबसूरत चीज जो है ये इसका ग्रास है जो कि रोशनी के साथ फलता और फूलता है। यहाँ पर आने वाले मेहमानों को महसूस करने के लिए वाईफाई सिस्टम भी मौजूद है। ये एक किनाल पर मुश्तमिल घर है जिसकी 10 मरले पर कंस्ट्रक्शन की गई है। उस कंस्ट्रक्शन पर ये खूबसूरत रूफ गार्डन बनाया गया है। ये इस रूफ गार्डन की खूबसूरत मोमटी है जिसको बड़ी जबरदस्त सिमेट्रिकल टाइल्स होती हैं उस डिजाइन में लगाकर एक आर्टिफिशियल ग्रास का बॉर्डर लगाकर इसकी खूबसूरती को भी चार चांद लगाए गए हैं। ये हैं मोहम्मद उस्मान हैदर साहब जिन्होंने ये रूफ गार्डन डेली पाकिस्तान की एक वीडियो जिसमें एक बुजुर्ग शख्सियत जो थी उन्होंने अपने घर में रूफ गार्डन बनाया था, सब्जियां लगाई थी, खूबसूरत पौधे लगाए थे, फूलदार फलदार पौधे लगाकर ना सिर्फ अपने घर को बहुत खूबसूरत एक लुक दी थी रूफ गार्डन की सूरत में, इन्होंने हमारी वीडियो से इंस्पायर्ड होकर मुल्तान में ये खूबसूरत कारनामा सर अंजाम दिया। कितनी लागत आई है आपकी इस पूरे प्रोजेक्ट पर? 3.5 लाख के करीब तकरीबन इसका कॉस्टिंग आई हुई है सारी। पहले यहाँ पे था कबाड़ बहुत ऊंचा, सबसे पहले मैंने वो इसकी 1-1.5 महीना सफाई करवाई और उसको सेल आउट किया। आप कैमरे पर बिफोर और आफ्टर देखें इस छत को जिसमें ये एक कबाड़ खाने की शक्ल इख्तियार किए हुए थी और उसके बाद जब इन्होंने इसमें अपना हुनर आजमाया है तो क्या खूबसूरत लग रही है। आमतौर पर हमने देखा छतों पर लोग जो ग्रास लगाते हैं वो आर्टिफिशियल होता है, लेकिन ये आपने सारा का सारा ऑस्ट्रेलिया से इम्पोर्ट करवाया तो बड़ा मजेदार लग रहा है। क्योंकि आर्टिफिशियल तो हर जगह चल रहा है, मेरा एक जहन है क्योंकि मैं डिफरेंट काम करता हूँ, तो चूंकि मुझे इसका रेफरेंस भी नहीं मिला था तो सबसे पहले इसकी वाटर प्रूफिंग हुई और उसके बाद इसके ऊपर मड के बेड बिछे सारे और उसके बाद फिर पैचेस
वाला ग्रॉस जो है वो बिछाया गया था यहाँ पे लाके। ये तो नहीं होता कि आपकी छतें जो हैं वो टपकना शुरू कर देता पानी उसमें से? इसकी प्रॉपर प्रूफिंग हुई थी, प्रूफिंग के बाद टेस्टिंग हुई और अभी भी नीचे छत को एक टेस्टिंग के लिए रखा गया है कि जहाँ बाकी तो सीलिंग है, एक जगह पे टेस्टिंग हम करते रहते हैं और अल्लाह का शुक्र है 1.25 साल हो गया है, नॉट अ सिंगल ड्रॉप। रोड इक्वली डिवाइडेड है और 6 इंच की इसमें मड बेड है और प्रॉपरली जब हैवी रेन भी होता है इस पे तो यहाँ पर प्रॉपरली ड्रेन दिए गए हैं। जब यहाँ पे बारिश होती होगी आप तो बरखा को खूब इंजॉय करते होंगे और चाय समोसे पकौड़ों से महजूज होते होंगे। सर बिल्कुल ऐसे ही है, बहुत ही मतलब कि एक इंजॉयबल सीन बनता है और बारिश होती है तो इवन बारबेक्यू चलता है वहाँ पे, उसके बाद सब्जियाँ चलाते हैं, स्टेक्स चलाते हैं। स्मार्ट किचन का कॉन्सेप्ट किस तरह से ज़हन में आया? स्मार्ट किचन मैं चाह रहा था कि ज़ाहिर सी बात है जब अगर ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है तो ऊपर ही सब कुछ हो, मतलब कि चाय वगैरह या अगर आपने कुकिंग भी करनी है। ये जो फूलदार और फलदार आपने पौधे लगाए हैं और सब्जियां भी लगाई हैं तो घर की सब्जी तो ये छत से ही पूरी हो जाती होगी। इसमें मैंने ना इक्वलिटी रखी है कि फल भी हो, ब्यूटीफुल सारे आपके प्लांट्स भी हो कुछ और सदाबहार हो, और उधर लीमू लगा हुआ है, इधर इंजीर थी, अनार है, अमरूद और पीछे खजूर है। 3.5 से 4 लाख रुपए का इनका खर्चा आया और ये जो स्मार्ट इरिगेशन सिस्टम है जिसमें ये पीछे आप चलता हुआ फाउंटेन भी देख रहे हैं और ये इरिगेशन सिस्टम की ये जो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर पानी के कतरे हैं इस ग्रास पर पड़ते हैं। ये खूबसूरत परिंदा यहाँ पर आकर इससे महजूज हो रहा है और यहाँ पर बेशुमार परिंदे सुबह सुबह आते हैं, उसके बाद ये अपना रिज्क तलाश करते हैं। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इन फलदार पौधों और फलों को वो परिंदे आकर खाते हैं, उनके रिज्क में इजाफा होता है तो कहीं ना कहीं वो इनके रिज्क में भी इजाफे का बायस बनता है। अगर आपके पास भी कोई हैरत अंगेज कंटेंट या कुछ इस तरह की मुनफरिद स्टोरीज हैं तो आप डेली पाकिस्तान पे हमें इनबॉक्स कर सकते हैं। हम आपके इस कंटेंट को पूरी दुनिया में दिखाने के लिए प्लेटफॉर्म मुहैया करेंगे। अपने मेजबान को इजाजत दीजिए और देखते रहिए डेली पाकिस्तान। अल्लाह हाफ़िज़।